कभी कभी जिंदगी किसी को शुरुआत में ही हारने के हालात देती है। जहां लोग कहते हैं ये नहीं कर पाएगा, वहीं कोई चुपचाप तय करता है कि वो दुनिया को जवाब देगा अपने काम से। यही कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने आंसू और भूख के बीच एक सपना पाला था, सिर्फ एक गेंद और अटूट हिम्मत के साथ। चैप्टर 1, द बिगिनिंग ऑफ अ फाइटर, मडेरा, पोर्चुगल। 1985 में एक छोटा सा बेटा जन्मा एक गरीब परिवार में। उसकी मां नहीं चाहती थी कि वो इस दुनिया में आए, क्योंकि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। वो बच्चा रोया भी तो ऐसे जैसे दुनिया को बता रहा हो, मैं आया हूं जीतने के लिए। उसका नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सांतोस अवेरो। रोनाल्डो इसलिए क्योंकि उसके पिता को रोनाल्ड रीगन पसंद थे, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन जानता था ये नाम एक दिन करोड़ों लोगों की उम्मीद बन जाएगा। हर बार जब वो मैदान में गिरता, मां चुपचाप दूर से देखती और सोचती, शायद मेरी गलती आज दुनिया की प्रेरणा बन जाएगी। चैप्टर 2, द स्ट्रगल एंड द सैक्रिफाइस। रोनाल्डो के बचपन में पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून बहुत था। स्कूल के बाद वो घंटों प्रैक्टिस करता, बिना प्रॉपर शूज, बिना आराम के। कई बार उसे फील्ड से निकाला जाता क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था। उसके पिता ने कहा था, तू 15 साल की उम्र में उसे एक हार्ट प्रॉब्लम, टचिकार्डिया, हुई, जिससे उसका करियर लगभग खत्म हो सकता था। लेकिन सर्जरी के बाद वो और भी मजबूत लौटा। वो रोता गिरता फिर उठ जाता, क्योंकि वो जानता था टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं, एटीट्यूड होता है असली ताकत। चैप्टर 3, लीविंग होम। एट 12, सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपना घर छोड़ दिया। लिस्बन में नया शहर, नई भाषा और कोई दोस्त नहीं। कई रातें भूख और अकेलेपन में गुजरी, लेकिन हर सुबह मिरर के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन वे मेरी नाम जान जाएंगे। वो सिर्फ सपना नहीं देखता था, उसे जीता था। चैप्टर 4, राइज ऑफ अ मशीन। मैनचेस्टर यूनाइटेड में एंट्री उसके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। वहां शुरुआत आसान नहीं थी। क्रिटिक्स कहते थे ही इज फ्लैशी, ओवर कॉन्फिडेंट। रोनाल्डो ने कुछ नहीं कहा, बस मेहनत बढ़ा दी। वो आखिरी तक ट्रेनिंग करता, जिम सबसे देर से छोड़ता। उसका मंत्र था, सो प्रैक्टिस लाइक यू आर द वर्स्ट, प्ले लाइक यू आर द बेस्ट। धीरे धीरे वही आवाजें तालियों में बदल गईं। चैप्टर 5, CR7, द लेजेंड बिगिंस। जब उसे नंबर 7 जर्सी दी गई, तब उसने उसे सम्मान की तरह लिया, फेम की तरह नहीं। उस नंबर ने उसे डिफाइन नहीं किया, उसने उस नंबर को आइकॉनिक बना दिया। CR7 सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सिंबल बन गया, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डोमिनेशन का। हर गोल के साथ वो खुद से कहता, मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ हूं। चैप्टर 6, द पेन बिहाइंड द ग्लोरी। हर सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल होती है, और रोनाल्डो की मुस्कान के पीछे बहुत दर्द। पिता का खोना, पर्सनल चैलेंजेस, मीडिया प्रेशर, उसने सब झेला, लेकिन फील्ड पर कभी नहीं टूटा। उसने अपने दर्द को फ्यूल बनाया और हर बार साबित किया कि चैंपियंस वो नहीं जो कभी हारते नहीं, बल्कि वो जो कभी रुकते नहीं। चैप्टर 7, द लेगेसी ऑफ वर्क। रोनाल्डो की स्टोरी सिर्फ फुटबॉल की नहीं, वो माइंडसेट की कहानी है। वो हर दिन खुद से कंपीट करता, हर जीत के बाद भी अगले दिन फिर शुरुआत करता। वो कहता है, अगर आप सोचते हैं कि आप सही हैं तो आप खत्म हो गए हैं। यही सोच उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। चैप्टर 8, द अनस्टॉपेबल स्पिरिट। आज रोनाल्डो एक नेम से ज्यादा है। वो मूवमेंट है, वो इंस्पिरेशन है। मिलियन उसे फॉलो करते हैं, लेकिन वो खुद आज भी वही लड़का है जो मडीरा की गलियों में दौड़ रहा है, सपनों के पीछे। उसके लिए विक्ट्री सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि हर बार गिरकर फिर उठने की ताकत है। और हां, अपने सक्सेस के साथ उसने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा। रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाले खिलाड़ियों में से एक है, जो हॉस्पिटल्स और बच्चों के लिए लगातार योगदान देता है। समरी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्नी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में हंगर है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। उसकी कहानी सिर्फ एक फुटबॉलर की नहीं, एक इंसान की है जिसने दुनिया को दिखाया कि कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ और हार्डवर्क से असंभव भी संभव हो सकता है। रोनाल्डो की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि जीत उन्हीं की होती है जो डर के आगे नहीं रुकते, बल्कि हर बार उठकर और तेज भागते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल द बुक हब को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह ऑडियो बुक सुनी। दिस इज योर ऑडियो बुक नरेटर फ्रॉम द बुक हब, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।